Yes, very good evening to everyone. First 30 minutes I'll take, then I'll answer all the queries. अभी भी कुछ कुछ फोन अलग से आते रहते हैं और क्वेरीज अलग से पूछते हैं. So now, after filtering everything, only one thing which is yet to be filtered. तो query यही आती है mainly. How to filter out the snakes and ladders. हमको सैटरडे संडे काट के ये प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में 73 reports are there. Here buying is 25 and in selling 4 reports are there. So buying 25 reports जो है 25 scripts हम अपना खुद का यूजर प्रोफाइल भी बना सकते हैं और आप लोगों को यूजर प्रोफाइल बना के फिर उसी में जो स्क्रिप्ट बाइंग सेलिंग के लिए हमने सेलेक्ट की है वही यूज करना चाहिए. नाउ से हियर 25 रिपोर्ट्स आर देयर. 25 की 25 स्क्रिप्ट में से कौन कौन सी स्क्रिप्ट मुझे कमिंग वीक में बाइंग करनी चाहिए एंड कौन सी स्क्रिप्ट रिजेक्ट करनी चाहिए. So here I'll go to say Aarti Industries weekly. Aarti Industries शायद स्नेक्स एंड रेडर्स जो है वो अपलोड नहीं किया है अभी, न्यूली एडेड है. तो विल गो टू द नेक्स्ट भारती एयरटेल. अदानी एंटरप्राइज. सिर्फ ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, बट अच्छा है कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ, सो कर रहा हूँ. ये लेडर से चल रहा है. तो इस लेडर की शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से. नो, लास्ट स्नेक वाज ऑन 12th March 2020. तो 29th May 2020 से ये लगातार लेडर से चल रहा है एंड मोर देन वन लेडर है, मल्टीपल लेडर है. तो बाय डिफॉल्ट वो अपने को डायरेक्ट कैपिटल ग्रीन हुआ था या नहीं, फ्रेश सपोर्टिंग आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस, ये सब देखने की जरूरत नहीं है. इट इज इन ट्रेडिंग विद मल्टीपल लेडर. तो बाय डिफॉल्ट वो बाइंग में है. तो ये स्क्रिप्ट हम पूरे वीक बाइंग के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, करना चाहिए. अंबुजा सीमेंट. फिर जो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट, वो जो रेगुलर है वो करेंगे. बट कैसे सिलेक्ट किया जाए? हियर इट इज वन सिंगल लेडर इज देयर, मल्टीपल लेडर्स आर देयर. दो ही लेडर दिख रही है, इसके पहले स्नेक था. तो दिस आई वांट टू एक्सप्लेन कि ये शुरुआत जहां से हुई 26 सितंबर से. देखो 26 सितंबर का जो डायरेक्टर पैटर्न है वो रेड है. पहले बीडीपी ट्रेड करे और फिर लेडर अकर हो, दैट विल सस्टेन, और उसमें हम बाइंग करेंगे तो सेफ रहेगा. अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं कि 26 सितंबर को ये फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WDP closes with PCR. फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मतलब ये देखो एफसी में ही रेजिस्टेंस है. along with WDP मींस WDP 208.20 है, उसका नेक्स्ट लेवल 205.20 है और ओवर से ट्रेड कर चुका है एंड क्लोजेस विद पीसीआर. तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल है. तो ये पक्का डायरेक्ट पैटर्न रेड है. और इसमें जब इसका पीसीआर ट्रेड करके जब लेडर बनती है तो वी शुड ऐसे, अगर मैं 3rd अक्टूबर के वीक में हूँ, 7th अक्टूबर में बनी है, तो इफ आई एम इन द वीक ऑफ 17th अक्टूबर आई विल नॉट बाय दिस. हमको बाइंग के लिए ये रिजेक्ट करना चाहिए. हाँ, इसको हम बाइंग कब करेंगे कि 10th अक्टूबर की डायरेक्टर पैटर्न फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP closes with TCS. अच्छा, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मतलब ये सपोर्ट कहाँ है?
आरसी में ही है। पीसीएस से क्लोज हुआ है, हाँ। पूरे वीक में स्टॉप एंड यूज सेल नहीं हुआ है, नहीं हुआ। बीडीपी भी ट्रेड कर चुका है। बीडीपी का नेक्स्ट लेवल 215.70 का नेक्स्ट लेवल मिनिमम अपर बैंड ट्रेड कर चुका है। 4 कंडीशन, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with BDP and closes with PCS, 3 कंडीशंस। ये सेटिस्फाई होकर बाद में नेक्स्ट वीक में 15 अक्टूबर को लेडर आई है, तो दिस लेडर नो विल प्रेफर टू बाई। एक बार ये लेडर एस्टैब्लिश होने के बाद में हर लेडर को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। और भले ही 272 से 225 आया है, ये हम नहीं देख रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि इस वीक में हम जब 9 जनवरी में हम बाइंग करेंगे, अगर आईसीएफसी ओपन हुआ या आईसीआरसी ओपन हुआ, आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ, कैसे भी ओपन हुआ, एक बार लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आ जावे, दिस विल बी इन आवर पोर्टफोलियो। उसके बाद इट इज फिल्टरिंग अंडर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, ओके। जो एफआरआई ट्रेड कर रहा है तो करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस, okay, and whenever current time frame or lower time frame trades with support, we'll buy FRAR। वो हम उसमें बात नहीं करते, FRAR की बात हमने काफी की है, तो वो करते रहेंगे जहां जहां क्वेरी होगी। बट हियर आई एम सेइंग, क्या अंबुजा सीमेंट इस वीक के लिए बाइंग में प्रेफर करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। इस 7 अक्टूबर के वीक में हम नहीं करते, इसको हम बाइंग में प्रेफर करते 15 अक्टूबर के बाद। जब 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 बाइंग के सेटअप में आया है तब तब हम बाइंग में प्रेफर करेंगे, राइट। अब कोई कहेगा, पोजिशनल ट्रेडर्स जो है, पैसिव ट्रेडर्स है, वो कहेंगे सर ये कैसे पता चले कि हम यहाँ पे 270 के आसपास हम बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें और वापस इतना बढ़िया जो डिक्लाइनिंग प्राइस आया, इसका बेनिफिट हम कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए कैसे करें। और जब हम पीसीएस पीसीआर इंडिपेंडेंटली सीखेंगे तब ये बात भी सीख लेंगे। नाउ वी आर लर्निंग कि प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस को जितनी बाइंग की स्क्रिप्ट आई है कैसे फिल्टर की जाए। तो हम अदानी एंटरप्राइज बाइंग में रखेंगे, अंबुजा सीमेंट भी बाइंग में रखेंगे, एक्सिस बैंक में कुछ समय तक आपको करना है। मैं काफी टाइम से मैं कुछ समय कह रहा हूँ, तो कुछ समय कब कंप्लीट होगा और कब ऑटोमेटिकली फिल्टर होके आएगा, आई एम नॉट एबल टू गेस नाउ। हो जाएगा, हो रहा है, बट जब तक नहीं हो तब तक अच्छा है कि आप मैन्युअली करोगे, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद पीसीएस पीसीआर। तो पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग के लिए ये आप समझ जो है काम आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रेडर कहाँ से हुई थी, यहाँ पर। तो 8 अक्टूबर को जब ये फर्स्ट ट्रेडर अकर हुई तो डायरेक्ट पैटर्न पहले रेड था, फिर मतलब कि बीडीपी ट्रेड नहीं किया था। बीडीपी ट्रेड किया हुआ रहता तो डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन रहती, और फिर भी डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन है तो भी हम एक बार प्लान खोल के देखेंगे कि fresh support in RC along with BTP closes with PCS, but here we need not open the plan क्योंकि BTP ही ट्रेड नहीं किया है। Here also we need not open the plan क्योंकि BTP ही ट्रेड नहीं किया है। Now 8 अक्टूबर को डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडर आई है, राइट। फर्स्ट ट्रेडर है अकर, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्चुअली लेडर आते ही वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होती ही है, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस। तो 8 अक्टूबर के बाद जब लेडर आई है तो हम बाइंग कर सकते हैं, बट इसके पहले है ना डायरेक्ट ग्रीन नहीं हुई। नाउ सपोज कि इसके बाद अब फिर से एक मल्टीपल लेडर अकर हुई, तो डायरेक्ट ग्रीन है। बहुत ज्यादा नहीं देखना हो तो मल्टीपल लेडर है ना, बाइंग में है, सिंपल। मल्टीपल लेडर मतलब जो भी हम कंडीशन कह रहे हैं वो सब फुलफिल होगी होगी। तो चलो, मुझे अभी एक समझाते ध्यान आ रहा है कि प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में जितनी भी स्क्रिप्ट आ रही है मुझे वो ज़्यादा समझ नहीं है, तो मैं इतना समझ लूँ कि जहाँ जहाँ मल्टीपल लेडर है ना तो बाइंग में है ही है। जहाँ जहाँ सिंगल लेडर है ना वहीं पे मुझे चेक करना है कि लेडर आने के पहले क्या बीडीपी ट्रेड किया हुआ था, तो हम फिर से करते हैं। दिस इज ए न्यू आइडिया। मुझे क्या सिखाने की इच्छा रहती है ना स्नैक्स एंड लेडर्स, इसलिए मैं थोड़ा डीप में चला जाता हूँ, बट हियर
सिर्फ हमको आज इतना ही सीखना है कि फिल्टर ही तो करना सीखना है। ये प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में 25 स्क्रिप्ट आई है, फिल्टर ही तो करना है। तो चलो फिर से करते हैं। अदानी एंटरप्राइज, क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल लेडर है कि मल्टीपल लेडर है? मल्टीपल लेडर है। ओके, कुछ नहीं समझना है, बाइंग में ही है। अंबुजा सीमेंट, सिंगल लेडर है कि मल्टीपल लेडर है? दो डार्क ग्रीन लेडर होनी चाहिए, तो ये कंसिस्टेंटली दो डार्क ग्रीन लेडर है। ओके, बाइंग सिलेक्टेड। एक्सिस बैंक, पर ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ मैं। पीसीएस पीसीआर जिसको सीखना है उनके लिए ये सही नहीं है, और जिनको टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है उनके लिए एकदम बहुत इजी है। चलो, सिंगल लेडर है कि मल्टीपल लेडर है? मल्टीपल लेडर है। मल्टीपल में भी दो डार्क ग्रीन लेडर होनी चाहिए, तो सिलेक्ट दिस। एक्सिस बैंक सिलेक्टेड। बीपीसीएल, सिंगल लेडर है कि मल्टीपल लेडर है? सिंगल है कि मल्टीपल है? ये सिंगल है। तो हियर नो, इट रिक्वायर्स सम एक्सरसाइज टू बी डन बाय अस। इसके पहले डायरेक्ट जो ग्रीन थी, तो क्या ये फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी and closes with पीसीएस है? नहीं है, ये डायरेक्ट ग्रीन है ही नहीं, मतलब ये नहीं था। तो हियर 7 नवंबर की जो डायरेक्ट पैटर्न है, क्योंकि 10 नवंबर को लेडर आई ना, 10 नवंबर के पहले की जो डायरेक्ट पैटर्न है, एक बार सिर्फ ग्रीन हुई हो तो बस है। तो हियर फ्रेश सपोर्ट इन आरसी है। हाँ, बीडीपी का नेक्स्ट लेवल 354.70 और इसका नेक्स्ट लेवल 364.80 ट्रेड कर चुका। हाँ, क्लोजिंग विथ पीसीएस है। हाँ, एंड फोर्थ कंडीशन, स्टॉप एंड यूज टू सेल एक बार भी नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द सपोर्टिव ब्लॉक में। तो बीपीसीएल जो है, ये 7 नवंबर को ऑलरेडी डायरेक्ट पैटर्न की ग्रीन होने की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर चुका। 4 कंडीशन, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी, क्लोजेस विद पीसीएस एंड थ्रू आउट द वीक स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होना। और 7 नवंबर के डायरेक्ट पैटर्न में कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। उसके बाद फॉलोइंग वीक्स में 10 नवंबर को ये हुई है। तो आज की तारीख में अगर ये बाइंग के सेटअप में आया है तो हम बाइंग के पोर्टफोलियो में इसको रखेंगे, राइट। कॉन्कल, सिंगल हेडर है कि मल्टीपल हेडर है? सिंगल है कि मल्टीपल है? सिंगल है कि मल्टीपल है? देख लो, मल्टीपल है तो कुछ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। ये लाइट रेड कलर का स्नेक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। अदरवाइज सिंगल लेडर है कि मल्टीपल लेडर है? सिंगल है, क्योंकि इसके पहले स्नेक था। तो नाउ ये लेडर का वजूद जो है ये जानना जरूरी है। यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्ट पैटर्न रेड था, इसके पहले डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन है। तो लेट अस सी वेदर दिस डायरेक्ट पैटर्न ग्रीन कंडीशन सेट। हाँ, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग बीटीपी क्लोजेस विद पीसीएस है। सॉरी, फ्रेश सपोर्ट है आरसी में, हाँ है। बीडीपी 370.80, उसका नेक्स्ट लेवल 381.60 ट्रेड कर लिया। हाँ, कर लिया। पोस्ट क्लोजिंग में सपोर्ट से ही बंद हुआ। हाँ, हुआ। एक बार भी स्टॉप एंड रिवर्सल नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो ये चारों कंडीशन इसने सेटिस्फाई की थी इस वीक में, 24 अक्टूबर में। अब इसके बाद जब भी लेडर आए तो हम कहेंगे बाइंग में है, बट ये कंडीशन टूटनी नहीं चाहिए। 7 नवंबर को अगर फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी होगा तो भी स्टॉप बहुत है। तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फ्रॉम 24 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। एंड 11 नवंबर को लेडर आई है, तो 11 नवंबर से उसके बाद जब वो बाइंग के सेटअप में आया होगा तब तक हम बाइंग किए होंगे। नाउ कॉन्कर इज कमिंग इन बाइंग सेटअप। तो हमारा वही एफ आर हुआ तो भाई करो,
FR है तो बाई करो, क्योंकि उसके बाद स्नेक नहीं आया। ये लाइट रेड कलर का स्नेक जो है उसका इम्पोर्टेंस कुछ अलग है। जो पोजिशनल ट्रेडर, पैसिव ट्रेडर, जिनको पीसीएस पीसीआर सीखना है इंडिपेंडेंटली, तो एक काम भी ऐसा करेंगे कि भाई एक शिक्षा कोर्स, एक नया ही शिक्षा कोर्स, एडवांस शिक्षा कोर्स ऐसे बोल के हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जिनको आगे बढ़ना है वो आ जाएंगे। बाकी लोग टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग आगे बढ़ना, मतलब बढ़ना तो सबको ही आगे है, बढ़ना ही चाहिए। पर थिंग इज कि आगे बढ़ के भी समझ लो कि मुझे टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है, मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, मुझे पुट एंड कॉल में ऑप्शन ट्रेडिंग ही करनी है, या फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, लिमिटेड रिस्क कैपिटल के साथ ही मुझे काम करना है, मुझे ओरिजिनल कैपिटल लाना ही नहीं है, तो फिर वो सीखने की जरूरत नहीं है अननेसेसरली। नया नया सीख के क्या होगा कि एक्टिव ट्रेडिंग भी खराब होगी, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग भी खराब होगा। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ज्यादा फिर उसमें ट्रेड लेते समय, एग्जीक्यूट करते समय, या ट्रेड हाथ में रहेगा ना, तो और चार चीज जानते हैं तो चार में जाके हम और फिल्टरिंग करते हैं, तो सीखना ही नहीं ना, क्यों सीखना है। जिनको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, पैसिव ट्रेडिंग करनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करना है, कंसल्टेंट बनना है, एडवाइजरी सर्विस करनी है, उनको ही नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो ये कॉन्कर जो है बाइंग में है, और मैं चाहता हूँ कि सब उस लेवल पे आ सकते हैं, आना चाहिए। आई एम डेस्परेट टू शेयर, बट जरूरी नहीं है कि सबको लेना। इक्विटास, क्या इक्विटास इस वीक में बाइंग के सेटअप में है, लेकिन बाइंग में रखना चाहिए? देखते हैं। ये ये लीडर नहीं है, क्योंकि लाइट रेट लीडर है। देखो यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाय हुआ है, तो क्या मल्टीपल लीडर है? हाँ है, मल्टीपल लीडर है ना, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस वीक में बाइंग आवे, FR आ रही है, FR तो हम बाइंग करेंगे। तो वी हैव नॉट रिजेक्टेड सो फार इवन ए सिंगल स्क्रिप्ट, क्योंकि सब मल्टीपल सी चल रहा है, या तो फिर सेटिस्फाई हुई है कंडीशन। गेल, क्या मल्टीपल लीडर है? हाँ है। बस ठीक, उससे समझने की जरूरत नहीं है, समझना चाहिए, और ठीक है ना, कम से कम एक्टिव ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल लीडर है तो बस। और सिंगल लीडर है तो पहले डायरेक्ट पैटर्न कंडीशन के साथ ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखो। वो 26 दिसंबर मल्टीपल रिकॉर्ड से एक सेकंड लिंक बन जाएगा। इस तरह से कहीं मल्टीपल रिकॉर्ड दिख जाए ना, तो करूँगी स्क्रीनशॉट, ताकि टीम को अपडेट करके उसको रेक्टिफाई करा सके। बट दिस विल बी रिजॉल्व परमानेंटली, हो जाएगा। सुग्राव सिंह मल्टीपल लीडर है। हाँ, कब से मल्टीपल लीडर चल रहा है? 18 जुलाई के बाद से डबल डार्क ग्रीन हो, नॉट लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन लीडर से चल रहा है। यस ठीक है, ये बाइंग में है। हीरो मोटर, अगर ये कभी स्क्रिप्ट सेलिंग में भी चली जाए तो वी शुड इग्नोर। बाइंग के सेटअप में है, लेकिन क्या मल्टीपल लीडर है? नहीं, स्नेक है यार। ये हीरो मोटर रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स रिजेक्ट। तो इसमें भी बाइंग आ सकती है तो कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ ज्यादा सीखना पड़ेगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। तो क्यों अपने वो करना है? और 25 स्क्रिप्ट में से 20 स्क्रिप्ट तो फिल्टर हो ही गई, तो एक हीरो मोटर में बाइंग आ भी गई तो वी कैन इग्नोर, नो प्रॉब्लम। ICICI मल्टीपल लीडर है तो कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिंगल लीडर है तो एक चेक करना पड़ेगा कि उसके पहले का डायरेक्टर पैटर्न
विथ 4 कंडीशंस, ग्रीन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल लीडर है, यहाँ पे एक डार्क ग्रीन है, उसके बाद स्नेक नहीं आना चाहिए, यहाँ भी एक डार्क ग्रीन है, तो मल्टीपल लीडर है। उसके बाद में स्नेक आया बट वो लाइट रेड था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हुआ है, लाइट रेड है क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू बाय लिखा हुआ है, तो इसको इग्नोर करेंगे। तो ये मल्टीपल लीडर में ही कंसिडर करेंगे और ये बाइंग में ही है। तो ICICI GI हम जो भी एक्टिव शिक्षा सीखे हैं, टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग सीखे, उसमें लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में जाके जो मालूम नहीं है आपको यार, लेट मी नॉट रिपीट। ITC वो रिपीट करना है तो उसको अलग से रिपीट करेंगे। ITC यहाँ पे हम सीख रहे हैं अभी सिंगल स्क्रिप्ट मल्टीपल स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे रिजेक्ट किया जाए। हेलो मोटर हमने एक स्क्रिप्ट अभी तक रिजेक्ट की है। ITC मल्टीपल लीडर से है, इसके लिए बाइंग में है, एक मेरा प्रिंसिपल है, तो मेरे हिसाब से रिजेक्टेड है। तो ये है कि तंबाकू के, दारू के, लेदर के शेयर में काम वो बचपन से सिखाया गया है, बड़े बुजुर्गों ने वो दिमाग में डाल दिया कि ये नहीं करना चाहिए, तो नहीं करते। अदरवाइज इसको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम मल्टीपल है, बाइंग कर सकते हैं। LNT मल्टीपल एडर दिख ही रहा है, बाइंग में है। सो सिंपल इट इज, मैं फिल्टर करूं या नहीं करूं, कभी भी करूं, लेकिन कितना 10 सेकंड का भी काम नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, हाँ सिंगल लीडर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ये तो स्नेक से ही चल रहा है, मल्टीपल लीडर की बात ही नहीं, और ये लीडर नहीं कंसीडर करेंगे, लाइट ग्रीन है। तो रिजेक्ट हीरो मोटर, रिजेक्ट M&M फाइनेंस, रिजेक्ट मनप्पुरम फाइनेंस। एक बार ही करना है ना, वीकली वंस ही तो करना है, कहाँ रोज 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 करना है। सैटरडे संडे बैठ के देख लिया जितनी भी स्क्रिप्ट बाइंग में है, उसका फिर यूजर प्रोफाइल में डाल दिया उसको, बस एक बार, ओनली वंस। इतना तो कर ही सकते हैं ना जी। यहाँ पे मल्टीपल लेडर है, नहीं यहाँ पे स्नेक था, उसके बाद एक ही लेडर आई है, मल्टीपल लेडर नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके पहले डायरेक्ट बटन कहीं भी ग्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है। ये भी डायरेक्ट बटन ग्रीन है, नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बटन ग्रीन ही नहीं हुआ, और ये लेडर आ गई, तो दिस इज से एक्चुअली बुल ट्रैप है ये। तो PCS PCR वाले सीखेंगे, ये बुल ट्रैप है, ये सिंगल लेडर नो बहुत डेंजरस है। अगर डायरेक्ट बटन ग्रीन होकर लेडर आई हो ना, तो बाइंग है। नहीं तो भी PCS PCR वालों को तो वो भी मैं नहीं कराऊंगा, सिंगल लेडर कराएंगे ही नहीं, उसमें कुछ और फाइन ट्यूनिंग करेंगे। बट यहाँ पे मनोपुरम फाइनेंस रिजेक्ट, तो हमने कितनी स्क्रिप्ट रिजेक्ट की, हीरो मोटर रिजेक्ट की, M&M फाइनेंस रिजेक्ट की, मनोपुरम फाइनेंस रिजेक्ट की, 3 स्क्रिप्ट रिजेक्टेड सो फार। समझ रहे हैं ना, नहीं समझो तो प्लीज पूछ लेना। आज का मैसेज किसी ने भेजा था, बहुत बढ़िया मैसेज है, सीखते हैं, समझ तो रहेगी यार, पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑफ एक्टिंग फुलिशली रेज फुलिश क्वेश्चन। यहाँ पे सिंगल लेडर है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, मल्टीपल लेडर नहीं है। ये मल्टीपल नहीं कहेंगे, लाइट ग्रीन है ना, उसको मल्टीपल नहीं कहेंगे, सिंगल लेडर तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके पहले डायरेक्ट बटन ग्रीन थी, नहीं थी, इसके पहले नहीं है, तो दिस वी विल नॉट बाई, दिस विल रिजेक्ट। पहले 34 से 44 हुआ है, वी विल नॉट बाई। ऐसे एक्टिव ट्रेडर वी विल नॉट बाई, पोजिशन ट्रेडर वालों को करना हो तो कैसे करेंगे, तो बात अलग है, दैट कैन बी लर्न लेटर। बट हियर प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में नेशनल एल्यूमिनियम रिजेक्ट, इससे क्या होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिस होगी ना, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जितने ट्रेड्स मैं कर सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी कितनी है, मेरी मेंटल कॉम्पिटेंसी कितनी है, मैं कितने ट्रेड ओपन ट्रेड एक्टिव शिक्षा में रख सकता हूँ, एक्टिव ट्रेडिंग में रख सकता हूँ, उतने ट्रेड्स तो मिल ही जाएंगे ना। तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो लव टू मिस द अपॉर्चुनिटीज विच वी हैव नॉट ऑप्टेड फॉर। PEL मल्टीपल एडर है, हाँ है, बस ठीक है, बाइंग में है।
PEL के बाद पेट्रोनेट, मल्टीपल लेडर है, सिंगल लेडर है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल लेडर है, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बाइंग में ही है। PFC, मल्टीपल लेडर है, हाँ है, तो बस बाइंग में ही है। PNB, PNB छोड़ो, स्कैम वाला शेयर। यस बैंक, PNB, जिसमें भी स्कैम आया है ना, उन शेयरों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग करते समय अगर इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं स्कैम वाले स्क्रिप्ट्स, तो ऑटोमेटिकली वो एटीट्यूड बन जाएगा कि जब पोजिशनल ट्रेडिंग में आएंगे, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग में आएंगे, तो जहाँ जहाँ स्कैम हुआ था उसको छोड़ना सीखो। केतन पारे के 10 K10 की स्क्रिप्ट में स्कैम आया, उसके बाद में वो चला ही नहीं। इसका भी देखो, नाम भी जब एक बार किसी का वो हो गया, स्कैंडल में आ गया, उसके बाद में वो कहाँ उसको कहीं दूसरी जगह कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं मिलती है। तो ये PNB उस हिसाब से हमको इग्नोर, रिजेक्ट। SR ट्रांस फाइनेंस, मल्टीपल एडर यहाँ है तो बाइंग में है। बहुत सो सिंपल है, मुझे नहीं मानता इतना अच्छे से सिखा दूंगा। टोरेंट पावर, समझ लो कि सिंगल लेटर वाला भी किसी को समझ में नहीं आता है कि वो डायरेक्ट वोटिंग ग्रीन है, उसकी 4 कंडीशन चेक करनी पड़ती है और वो नहीं होता हो, तो कोई बात नहीं ना। सिंगल लेटर ऑल्सो रिजेक्ट, मल्टीपल लेटर है तो ही काम करेंगे, तो मल्टीपल लेटर में ही और ज्यादा अच्छा। मल्टीपल लेटर है तो मुझे जितने ट्रेड करने होते हैं तो मिल ही जाएंगे ना। यहाँ पे सिंगल लेटर है, ये एक लेटर को लेटर नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि लाइट ग्रीन है। तो अब जिसे वो टोरेंट पावर में काम करना हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे डायरेक्ट बटन रेड 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 और फिर लेटर आई है। तो ग्रीन होता तो मैं चेक करता, प्रेस सपोर्ट इन आरसी है क्या, अलोंग विद बीडीपी है क्या, क्लोजेस विद पीसीएस है क्या, शॉपिंग रेट टू सेल तो नहीं हुआ ना। बट यहाँ पे वो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, रिजेक्ट दिस, ये टोरेंट पावर रिजेक्ट। टीवीएस मोटर, रिजेक्ट का मतलब ये नहीं कि उसको आगे सेल करेंगे, हाँ, तो ये सेलिंग के सेटअप में है तो ही सेल करेंगे, बाइंग के सेटअप में है तो रिजेक्ट। ये मल्टीपल लीडर है, सिलेक्ट। UPL, UPL मल्टीपल लीडर है, सिलेक्ट। वोल्टास, और मैं वीकली कर रहा हूँ तो मुझे वीकली की स्नेक्स इन लेडर्स देखना है, डेली का नहीं देखना है। वीकली में मल्टीपल लीडर है, हाँ है, सिलेक्ट। कैसे है, यहाँ यहाँ से है, मुझे देखना चाहिए प्लीज कहाँ से है। तो इससे क्या होगा मालूम है, यहाँ पे लास्ट नेट था तो यहाँ से मल्टीपल लीडर, 11/4 को एक लीडर है, तो दूसरी लीडर है, तीसरी लीडर है, चौथी लीडर है, तो धीरे 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 10 में से 5 को तो इच्छा होगी कि यार ये लीडर से चल ही रहा है, और 545 से लीडर से चल रहा है, और यहाँ पे इमीडिएट तो एक्टिव पोजिशनल शिक्षा में इमीडिएट बाइंग तो होता ही नहीं है, आलसी बनना है। मेरे भाव में आएगा तो करेंगे, तो कौन से भाव में करें कि भाई इसका, वो देखेंगे हम आगे जब पोजिशनल शिक्षा सीखे। लेकिन इतना देखोगे कि भाई ये 545 से बढ़ते बढ़ते 830 हो गया, तो भले ही मैं 3 महीने तक एक्टिव शिक्षा करूं, पर धीरे धीरे मुझे पोजिशनल शिक्षा में आना हो, पैसिव शिक्षा में आना हो, तो वो भी करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एक्टिव शिक्षा रॉन्ग है, एक्टिव शिक्षा तो हमेशा करना चाहिए, कितने भी पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो। हमारा जो भी पोर्टफोलियो, हमारा जो भी एक्सपोजर है, उसका 10% ट्रेडिंग वीकली नहीं तो मंथली में होना ही चाहिए।
वोल्टास वीकली में होना चाहिए, अगर 10% ही कर रहे हैं तो इस तरह से 25 स्क्रिप्ट में से हमने कुछ 19-20 स्क्रिप्ट जो है सिलेक्ट की, 5 स्क्रिप्ट रिजेक्ट की। माई टाइम इज ओवर। आपको कुछ पूछना है तो पूछो, मुझे जो कहना था कह दिया। नाउ लेट मी गो टू द सेलिंग। चलो 4 स्क्रिप्ट सेलिंग में है, तो इसमें चारों में से सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, कैसे करें? मल्टीपल स्नेक है तो सिलेक्ट, सिंगल स्नेक है तो देखना पड़ेगा। अपोलो टायर, ये स्नेक ही नहीं है, लेडर है, तो अपोलो टायर वी कैन नॉट गो फॉर सेलिंग, रिजेक्ट। बजाज फिन सर्विस, ये तो लेडर से चल रहा है, कहाँ स्नेक है? रिजेक्ट, वी कैन नॉट सेल दिस, तो इट इज कमिंग इन सेलिंग सेटअप, वी कैन नॉट सेल दिस। ब्रिटानिया, ये सब पोजिशनल ट्रेडर के लिए, ये सब अगर सेलिंग के सेटअप में है और सब करेक्शन चल रहा है। ब्रिटानिया, स्नेक कहाँ है? हाँ यहाँ स्नेक है, लेकिन स्टॉप इन यूज टू बाई वाला स्नेक है। मल्टीपल स्नेक है क्या? नहीं है, सिंगल स्नेक ही है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 20 अक्टूबर के पहले, 20 अक्टूबर को स्नेक आया, तो उसके पहले कभी भी ये 26 सितंबर में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी along with WTP and closes, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मतलब 3657 लोअर से ट्रेड किया है। ओके डन। WTP ट्रेड किया है 3657, WTP 3721 का नेक्स्ट लेवल 3657 वहाँ ट्रेड किया, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फॉलिंग चैनल में फ्रेश रेजिस्टेंस भी मिला है, सेकंड WTP भी ट्रेड किया है, लेकिन दिस इज नॉट क्लोज विद पीसीआर और स्टॉप एंड यूएस टू बाई हो गया, स्टॉप एंड यूएस टू बाई हो गया। तो यहाँ पे ये जो 26 सितंबर का स्नेक जो है, डायरेक्ट रेट जो है वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 3 अक्टूबर को भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये सब इंटर चैनल जोन लिखा हुआ है, तो फ्रेश रेजिस्टेंस मिला ही नहीं होगा। और 20 अक्टूबर के वीक के पहले डायरेक्ट रिटर्न रेड होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। तो ये जो सिंगल स्नेक है, ये स्नेक ही नहीं है, वी हैव टू रिजेक्ट, वी हैव टू रिजेक्ट दिस आल्सो। ब्रिटानिया भी सीलिंग में नहीं है। गिव मी 1 minute। तो ब्रिटानिया आल्सो वी कैन नॉट सेल। अपोलो टायर देख लिया, बजाज फाइनेंस देख लिया, ब्रिटानिया देख लिया, तीनों सेलिंग में नहीं है। कोल इंडिया, रिजेक्ट ऑल द 3 स्क्रिप्ट्स टू सेल। कोल इंडिया आल्सो रिजेक्ट, क्योंकि मल्टीपल एरर से चल रहा है, रिजेक्ट। तो एक भी स्क्रिप्ट चारों में से सीलिंग में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25 स्क्रिप्ट में से करीबन 18-19 स्क्रिप्ट बाइंग में है। फिर उसमें से हम पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाएंगे, यूजर प्रोफाइल बना के, फिर वो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करेंगे,
फिर FR है तो बाय करेंगे, या FR है तो बाय करेंगे, या तो फिर बाकी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है, लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय ग्रेटर देन WDP हुआ तो बाय करेंगे, या तो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलके फिर बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया तो एक्यूमुलेशन कंप्लीटेड तो बाय करेंगे, या तो लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो अबव BDP और WDP के पास मिलता है तो बाय करेंगे, और ये सब के फिल्टर्स अवेलेबल हैं। और जो सिर्फ FR और FR कर रहे हैं, जो सिर्फ FR और FR में अगर उनका पेट भर जाता हो, उनकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जितनी उसमें चाहिए उतनी मिल जाती हो, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज FR, सेकंड इज FR, थर्ड इज someone used to buy above WDP in current time frame or lower time frame. Fourth is someone used to sell above BDP और WDP के पास मिलता है तो, लेकिन ये जो stop and used to buy above WDP, stop and used to sell below BDP, वो भी उन्हीं को अडोप्ट करना चाहिए जिनको पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में जाना है, और उसका दरवाजा है, स्मॉल गेट है, वहां से हम धीरे से पोजिशनल ट्रेडिंग में के लिए हम एलिजिबल हो जाए। एंड फिफ्थ इज लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, लेकिन करंट टाइम फ्रेम में अभी भी लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आ रहा है, और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाता है, तो मतलब जो लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा था, इट वाज ए accumulation, right? This is how we should select and reject the share. आपको और बोर नहीं करूंगा बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दिस, ये मेरी इच्छा थी कि मुझे ये करना चाहिए तो मैंने कर लिया। चलो क्वेरी प्लीज। जिसने भी आज सीखा है, जिसको भी बोर मारा है ना आज का सेशन सो फार, तो उसने अच्छे से इसको सीख लिया है। इस हाफ एन आवर इज वेस्टेड, और जिसको ऐसा लगा कि मेरा ये हाफ एन आवर आज वेस्ट हो गया, आई एम हैप्पी। बट किसी ने अगर अब भी सीखा है आज कहने पर, फिर से उसका रिवाइज हुआ है, तो ही शुड नॉट बी हैप्पी कि भाई मुझे आज कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए। ही शुड फील बैड कि अरे यार मैं वीकली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी फिल्टर करना मैंने अब तक नहीं सीखा, आज मुझे समझ में आया, देन ही शुड फील बैड। क्योंकि ये ड्यूरिंग द कोर्स, पोस्ट कोर्स, बार बार ये सिखाया गया है। अच्छा, नाउ लेट अस कम टू द क्वेरी सेशन। इसमें भी कोई क्वेरी है तो पूछ लो, नो प्रॉब्लम। हाँ सर बोलो। सर आज मैंने एक ट्रेड लिया था, मेरे को समझना था ये सही है कि नहीं। ये डेली टाइम पे मैं एक बार सन टीवी आप खोलेंगे सर? कौन से ट्रेड चलते हो पेजेस में? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पेज में था, SNR टू सेल। तो आप कर रहे हो, लेकिन ये नोट्स भेजी है कि हाउ टू फर्दर फिल्टर, ये भी आप कर रहे हो क्या? Open rates to sell below BDP ना? यस सर। ओके। सर आज का ट्रेड सेटअप एक बार खोलिए। सर 11:30 बजे यहाँ पे स्टॉप SNR टू सेल आया था इन RC, और उसके बाद में ये रिट्रेस हुआ
एंड देन SNR तो बाई आ गया, जबकि ये मतलब सेलिंग में है हर तरफ से। हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड चूज किया, राइट? यस सर, आज लेके आज ही एग्जिट कर दिया, पर समझना था कि ऐसा क्यों हुआ सर। आज ही लेके आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको आज ही लेके आज ही एग्जिट करना था, बराबर है? बराबर है। राइजिंग चैनल से बाजार टूटते 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 FC 23.6 आ रहा है। यस सर। ब्रेकआउट पॉइंट, तो यहाँ पे पोजीशन क्या होनी यस सर। चाहिए? एग्जिट। बस इसके बाद में कोई ट्रेडिंग नहीं था। और सर अगर पोजिशनल नहीं हो तो सेल में रहना चाहिए था क्या इसका, अगर ये आ जाता तो? डिसाइड करो हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, तो उस हिसाब से मैं जवाब भी दूं। आपने आपने पहले क्या कहा? मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। क्योंकि जब भी बात होती है तो आप यही कहते हो कि मैं इंट्राडे ट्रेडर ही हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से बाजार टूटते 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 FC 23.6 आता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, राइजिंग चैनल से बाजार टूटते 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 FC 23 आता है, तो लोअर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। तो वहां पे सेलिंग की पोजीशन क्या होनी यस सर, चाहिए? स्क्वायर स्क्वायर ऑफ। ऑफ होनी चाहिए ना। यस सर। ओके सर। ध्यान रखो, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। खास करके मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, करता ही रहूंगा। ये जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनारियो, एक्टिव सपोर्ट आना चाहिए, एक्टिव सपोर्ट, मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आना चाहिए। हाउ मार्केट बिहेव्स, जब बाइंग सपोर्ट से चल रहा हो तो FC 14.6 के पास कैसे बिहेव करता है। अपर बैंड के पास 5 टाइप्स इट बिहेव्स, 5 टाइप्स, 5। अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए fourth breakout point and second breakout point in 5 ways, not 5 types, 5 ways. एक ICRC खुल के अपर बैंड आता है तो इट इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। RMSL हायर ओपन होता है तो इट इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। रिट्रेस होना जरूरी है। देन अनदर 2 ways where upper band is acting as a fourth breakout point। एक ICRC खुल के RC 23.6 आता हो, सेकंड री-एंट्री इनटू RC या री-बिगिन टू बाय होकर RC 38.2 आता हो, एंड थर्ड द बेस्ट वे इज फॉलिंग चैनल से बाजार बढ़ते 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 स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड आता है, तो वहां पे बाइंग करना सीखोगे। या राइजिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर FC 23.6 आता है, तो हाउ इट इज बिहेविंग, ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे नहीं है सर। यहाँ पे जितने भी शेयर है ना, ये सब कैसे बिहेव किए हैं ना, ये लगातार देखना पड़ेगा, तो वहां पे हम एग्जिट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे में तो कितना फास्ट एक्ट करना पड़ता है स्क्रीन पे, तो फास्ट एक्टिंग के लिए ये जो हाउ मार्केट बिहेव्स के सिनेरियो है, बहुत अच्छे से हमको हिस्टोरिकल पे, करंट पे, सब में स्टडी करना चाहिए। 41 की 41 स्क्रीन है ना, कितनी स्क्रिप्ट है जो लोअर बैंड ट्रेड कर पाई। हालांकि इसमें बाइंग सेलिंग का जजमेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो बाइंग सेलिंग का जजमेंट भी है। कौन सी स्क्रिप्ट थी वो? सन टीवी। उसमें कुछ तो बाइंग सेलिंग का जजमेंट है। फिर रेस्पेक्टिव बाइंग जजमेंट हो ना, सेलिंग का जजमेंट तो भी लोअर बैंड ट्रेड करना मुश्किल है, बाइंग का जजमेंट है तो भी लोअर बैंड ट्रेड करना मुश्किल है। 41 की 41 स्क्रिप्ट है ना, देख लो, रोज देखो, तो यहाँ पे सन टीवी में है ना, सेलिंग एग्जिट कर पाओगे। अदरवाइज दिस लुक सिंपल, इट इज नॉट इजी एंड इट बिकम्स इजी विद केस स्टडीज ओनली। कितना ब्यूटीफुल है, बराबर FC 23.6। और एक लास्ट बात, इतना सब सिनेरियो देखने के बाद में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं ट्रस्ट को कोट करके सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट लॉग लिखना आपको 1 साल का आ गया अच्छे से बिना देखे, और हर अकरंस आप समझ पा रहे हो, तब जाके है ना आपकी एक्टिव शिक्षा
में आप सर्टिफाइड हुए टाइम फ्रेम बेस्ड, उसके बाद भी हम पुलिस शिक्षा ऐसी शिक्षा में जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको कहाँ कुछ सीखना है, सिर्फ एक बार सीखना है, एक बार समझना है, फिर कहाँ करना है। इतना रेडीमेड सपोर्टेशन लॉग दिया है सर, चलो नहीं सीखा कोई बात नहीं, सपोर्टेशन लॉग भी ओपन रखा हो ना, तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है टारगेट अचीव, ब्लैक कलर से हाईलाइट करके दिया है। तो यहाँ पे पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसको तो कोई जानी चाहिए। ओके सर। जहाँ जहाँ टारगेट अचीव लिखा है ना, इसका मतलब 10 में से 8 बार 9 बार है ना, वहां से एक बार के लिए बाजार नहीं टूटेगा, कम से कम है ना पक्का रिट्रेस, आई शुड नॉट यूज द वर्ड पक्का, रिट्रेसमेंट आता है आता है आता है। ओके सर। अभी आपने क्या किया, इसको हाथ में रख लिया क्या? यस सर, आई कुडंट स्क्वायर ऑफ, बट करना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि एक बार वेट करते हैं। ठीक है, मुझे अभी इसका हाउ टू मैनेज दिस पोजीशन नहीं कहना चाहिए। फर्स्ट रूल अपना शिक्षा का है, रूल नंबर 1, कट द लॉसेस, रूल नंबर 2, कट द लॉसेस, रूल नंबर 3, कट द लॉसेस। चलो सर, यहाँ पे हमने 474 में स्क्वायर ऑफ नहीं किया, बाद में अपर बैंड ट्रेड किया, फ्रेश सपोर्ट मिला, वहां तो कर सकते थे ना। यस सर। एक और सपोर्ट मिला, कर सकते थे ना। एक और सपोर्ट मिला, कर देना चाहिए ना। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मुझे एक बात तो पक्की मालूम होनी चाहिए कि मैं ट्रेड घर लेके नहीं जा सकता हूँ, चाहे प्रॉफिट का हो या लॉस का हो। यस और नो? यस सर। तो फिर हम ट्रेड घर लेके कैसे आए? तो फिर हम इंट्राडे ट्रेडर नहीं हुए ना। यस सर। मतलब प्रॉफिट लिया तो इंट्राडे ट्रेडर, और लॉस बुक नहीं और लॉस हुआ तो मैं पोजिशनल ट्रेडर, ऐसा थोड़ी होता है ना। मैं फिर से कहता हूँ, इस बाजार में 90% सो कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स जो है ना, सो कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, जो कोई भी है ना, उसमें से 90% लोग है ना क्या करते मालूम है, जाते हैं सौदा करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, और प्रॉफिट बुक हुआ ना सर, उसको बुक कर लेते हैं, लॉस बुक हुआ ना तो घर लेके आ जाते हैं। दे आर कन्वर्टिंग स्पेक्युलेटिव वेंचर इनटू एन इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। यस सर। अभी इसको है ना होल्ड करना, ये सेलिंग की पोजीशन, इसको 499 आना था, ये आ गया, बस हो गया, यस इसका सर। काम खत्म। ठीक है ना? अब ठीक है इसको सर। फोर, ये गलत सलाह दे रहा हूँ, लेकिन अब उस ट्रेड को हमको संभालना हो तो कैसे संभाले। अब आपका स्टॉप लॉस भी 506.50 हो गया, क्योंकि 499 का नेट लेवल 506 है, और कल अगर आरएमएसएल हायर खुल गया तो जो भी ओपनिंग क्लाइंबिंग बाई है वो स्टॉप लॉस होगा। ओके सर। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। 499 की स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर लेना, और कल अगर प्रेस, अब जिसको होल्डिंग, और आईसीआरसी एक्टिव रेजिस्टेंस खुल के अगर टूट जाए धीरे धीरे करके, तो फिर उसको पोजीशन में डाल के रख देना, जिससे ये 475 जो रिसेंट लो है वो पे ट्रेड करेगा, गिर के जाएगा, तो वो खूब देखे चला गया। मैं तो चाहता हूँ कि 4 भी करे, मैं चाहता हूँ कि 475 470 ट्रेड करे, और आपको 440 तक का प्रॉफिट दे, तो आप है ना इंट्राडे ट्रेडिंग में से पोजिशनल ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाओगे। ओके सर। ठीक है सर। तो 400 छोड़ेगा तो 416 भी आएगा, तो ऑटोमेटिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में से हम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक इच्छा तो होगी पोजिशनल ना ट्रेडिंग पोजीशन में कन्वर्ट होने की। हाँ, सर हो गई है काफी हद करो तक। इंट्राडे ट्रेडिंग। क्या भाई, क्या प्रदीप? पोजिशनल ट्रेडिंग, हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। मैं बोला पोजिशनल ट्रेडिंग में अब हो गई, अच्छा वीकली टाइम फ्रेम से आ रहे हैं धीरे धीरे, इंटरडे में, इंटरडे से सॉरी वीकली में आ रहे हैं।
इंट्राडे में से धीरे धीरे वीकली में आ रहे हो। यस सर, मतलब आ जाओ यार, मैक्सिमम ट्रेड वीकली वीकली ट्रेड होता है, और अब वहां से मंथली में शिफ्ट हो जाऊंगा सर। कितने महीने में? अभी सब लोग सुन रहे हैं, बोल दो सबके ब्लेसिंग्स, सबके विशेष मिल जाएंगे। अभी बोल दो, हाथों हाथ बोलो, कितने महीने में मंथली में आ रहे हो? एंड ऑफ दिस मंथ जो भी मंथली विल बोलोगे बिगिन। सही। एंड ऑफ दिस मंथ? यस सर, यस सर। वाह, वेरी गुड। तो सोचा 3 महीना हो गया। धीरे धीरे ट्राई करते करते 3 महीना में पूरा कन्वर्ट हो जाऊंगा, लेकिन अभी मैं पूरा वीकली में करने लग गया हूँ ट्रेड, आपके बोलने पे और अभी अगर देखते देखते सीखते कन्वर्ट सीखते। होते हो ना तो बस, आप अप्रैल में भी कन्वर्ट हो ना तो बस है। फरवरी में कन्वर्ट नहीं होना, क्योंकि वो फरवरी फर्स्ट को बजट है, उसके बाद में सीधा तुम कन्वर्ट होंगे, मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर। हम्म? एक और बात, एक और मैसेज है जिससे नोटिस हम्म, किया, बहुत मस्त नोटिस किया। कि देखो 5 पैसे से है ना, 274.25 लोअर बैंड ट्रेड नहीं किया है। 5 पैसा मैटर्स। तो वहां से 497 आना कितनी बड़ी बात है। वहां से आरसी 261.8 आना कितनी बड़ी बात है। व्हाट इज द यस पावर सर। ऑफ ब्रेकआउट पॉइंट, समझो। जितना फोर्थ और सर ब्रेकआउट ये पॉइंट का, 499.50 को भी ट्रेड नहीं किया आज। अरे आरसी 261.8 आ गया, 560 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। ये तो एक बार आज का जो सपोर्ट है ना 488.75, वहां तो आएगा। हाँ, स्क्वायर ऑफ कर लेना 488.75 पे क्या करता है देखो। और वो ट्रेड करेगा तो पोजिशनल ट्रेडिंग में सेलिंग आ जाएगी फिर से। बट व्हाट आई, हम बात ये कर रहे हैं कि देखो ना मेरा ध्यान है ना आपका ध्यान है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट का मैसेज आया कि 5 पैसे से उसने लोअर में ट्रेड नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि भाई आपको स्क्वायर ऑफ करने का टाइम नहीं मिला। 11:30 बजे भी 470 430 में स्क्वायर ऑफ हो रहा था। 12:30 बजे के हम्म, नेक्स्ट आवर में 477 30 में स्क्वायर ऑफ करने का चांस था। अचानक से 497 नहीं आया है। ऐसा नहीं कि खाली भाव दिखाया और आप स्क्रीन के सामने नहीं थे और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और बढ़ गया, ऐसा भी नहीं है। इट स्टेज है। पोटेंशियल 23.6 जो है ट्रेडिंग प्लान का हार्ट है, ट्रेडिंग यस प्लान सर। का जंक्शन है, ट्रेडिंग प्लान का मंदिर की दहलीज है। ऐसा हम सीखे हैं ना। यस हार्ट सर। के पास क्या होता है, हमारा हार्ट जो 23.6 में सिचुएट हुआ है, तो वहां पे एक बार ब्लड सर्कुलेशन होता है, नीचे से ऊपर आता है, वहां पे कुछ देर रुकता है, वहां पे कुछ फिल्टरिंग होती है। आई डोंट नो साइंटिफिकली हाउ इट हैपेंस, देन ओनली इट गोज टू द ब्रेन, ब्रेन से वापस वो फिल्टर होता है, हार्ट के पास रुकता है। ऐसा नो यस सर। जंक्शन, मैंने उसको जंक्शन भी कहा। क्यों जंक्शन कहा? क्योंकि हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते रहते हैं और जंक्शन आया तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, रिलैक्स होने के लिए उतरते हैं ना। यस सर। तो रिलैक्स हो जाओ ना, 20 बढ़ते बढ़ते टूटते टूटते 23.6 पे आते पॉलिसी स्क्वायर ऑफ करो। इसको मंदिर की दहलीज भी कहा। क्यों कहा मंदिर की दहलीज? क्योंकि हम जो लोग हैं ना मंदिर जाते हैं ना, तो लेफ्ट में राइट में ब्रेकआउट पॉइंट है देवदूत के पोस्टर से, पिक्चर से। उसको नमन करके उसके आशीर्वाद लेके वहां पे कुछ देर रुकना चाहिए, सीधा अंदर नहीं जाना चाहिए। और जब हम्म, बाहर भी निकलते हैं मंदिर की दहलीज पे कुछ देर रुकना चाहिए। तो ऐसा करो, जब भी मंदिर जाओ तो ऐसा करो, तो 23.6 का इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा। ओके ठीक सर। है ना। थैंक यू सर। मैं एक बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा, नहीं समझ में आएगा। समझ में तो आएगा जब आप खुद केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे। कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मौका ही नहीं दे रहे हो कुछ नया बोलने का, नया सिखाने का, नया देने का। राकेश बोलो। हेलो। हम्म। गुड इवनिंग सर। ये सर एक बैंक निफ्टी देखिए सर, 21 दिसंबर 2020। डेली प्लान। यस सर।
ये सर यहाँ ये और CTA का वैल्यू 31,429 कैसे आया, मेरे को समझ में नहीं आया। ये 21 दिसंबर के प्लान में हूँ, क्या पूछ रहे हो आप? ये सर TA और CTA का वैल्यू जो है इसमें 31,429.85 कैसे आया, मेरे को समझ में नहीं आया। राकेश, यस सर। ये PCS PCR कॉलम है ना, ये तब यस तक सर। ही है जब तक मैं प्री ओपनिंग, ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस है ना, मैं फिल्टर करके स्नैक्स एंड लेडर्स नहीं दे दूँ। उसके ओके बाद में जितने भी नए आएंगे ना, उनको PCR कॉलम ही नहीं देने वाला हूँ 2 महीने तक, ओके सर। क्योंकि आपको पहले एक्टिव शिक्षा सीखना है, आपको पहले FRAR FR सीखना है। आप सीधा स्नैक्स एंड लेडर्स में 31,429 में क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं लोग है सर, ना, नहीं है, कंसेप्ट कुछ समझ। लोग है ना, कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं इसको सब कुछ स्किप करके। दोनों गलत है, ओके। नहीं करो ना, ऐसा मैं समझा देता हूँ। लेकिन यस सर। मैंने अभी स्नैक्स एंड लेडर्स का इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए कितना समझाया कि प्री ओपनिंग में, ओपनिंग में, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो स्क्रिप्ट बाइंग सेलिंग में आती है, उसमें कौन सी सिलेक्ट करनी, कौन सी रिजेक्ट करनी, उतना ही यूज करो PCS PCR का, ओके उतना ही यूज करो स्नैक्स एंड लेडर्स का, क्योंकि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको हरू भरू इस तरह से सीख लोगे, बिना एक्टिव शिक्षा, बिना टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग सीखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक की आपकी क्वेरी होनी चाहिए, आपकी क्वेरी होनी चाहिए एक्टिव सपोर्ट में, आपकी क्वेरी होनी चाहिए फ्रेश सपोर्ट में, आपकी क्वेरी होनी चाहिए स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल में, आपकी क्वेरी होनी चाहिए मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में, आपकी क्वेरी होनी चाहिए हाउ मार्केट बिहेव्स इन दैट व्हेनेवर 14.6 अप्रोचेस अपर बैंड 100% ATR जर्नी 261.8, वहां पे आपकी क्वेरी होनी चाहिए। आपकी क्वेरी होनी चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में, आपकी क्वेरी होनी चाहिए FRAR में, FR में। यस सर। और मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने भी ये जितना भी मैं कह गया वो नहीं किया है, भले 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया तो सीनियर हो गया, ऐसा नहीं है। 6 महीना हो गया तो सीनियर हो गया, ऐसा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग बिना देखे लिखना आ जावे, वही सीनियर, बाकी सब अभी तक जूनियर ही है। एक भी एरर नहीं आनी चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग लिखते समय, समझ रहे हो? यहाँ पे यस सर। 31,429 जो लेडर आया, तो प्रीवियस स्नेक जो है सिंगल स्नेक ही है, यस ये तो सर। लाइट रेड है, ये भी लाइट रेड है, इसके पहले यस। लेडर था। सिंगल स्नेक का रेजिस्टेंस क्या है? 30,838। यस। इसके ऊपर जाएगा तो ही वो प्रीवियस बैर जो है, प्रीवियस स्नेक जो है उसका रेजिस्टेंस उसने ट्रेड किया। स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 30,838। तो राइट यहाँ सर। पे 24 दिसंबर को जब लेडर आई तो 30,828 लिखा हुआ रहेगा, 30,838। फिर जब इसने 30,838 यहाँ पे 28 दिसंबर को ट्रेड किया ओके और स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो गया। ओके 30,838 का नेक्स्ट लेवल है 30,996। ये इसने राइट 28 दिसंबर को ट्रेड नहीं किया, राइट? 30 रुपए से यस ट्रेड नहीं किया, तो कब राइट सर। ट्रेड किया? 29 दिसंबर को ट्रेड किया, ओके और 29 दिसंबर को ट्रेड करके सीधा स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो गया। मतलब उसको टर्न अराउंड, कंप्लीट अराउंड नहीं होना है, मतलब उसको प्रीवियस स्नेक का जो रेजिस्टेंस है वो उसने अभी तक ट्रेड नहीं किया। तो अब ट्रेड किया वो कब मानेंगे? जब 31,429 ट्रेड करेगा तो। ओके तो ये 31,429 कहाँ से आया सर? स्टॉप एंड यूएस टू सेल का रेजिस्टेंस। ओके अब ओके देखो बात घूम फिर के वहीं आई ना, कि अगर हमको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक समझ में आता रहता, अगर ये हमने लिखा रहता, तो ये बात 31,429 कहाँ से आया नहीं समझ में आ जाता। राइट And that same 31,429 is mentioned here. यस अंडरस्टूड सर। और एक और बात, जब यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, तो आपको उस लेवल तक जाना है राकेश, कि इसी दिन है ना समझ में आना चाहिए कि 31,429 कहाँ तक आके फिर वही ट्रेड करेगा 430, ओके और ये ट्रेड करेगा ये मालूम होना चाहिए। ओके
और इसको ये लेने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लूं, कितना सस्ता मिल सकता है लूं, वहां पे लेके कम से कम 31,430 तो ट्रेड करेगा, और जिस दिन 31,430 ट्रेड करेगा, ये बैंक निफ्टी है, कुछ और रहता तो हम कहते स्टॉक्स रहता तो हम कहते 5%। यस सर, करोगे? अंडरस्टैंड 3 महीना लेट किया था, ऐसा नहीं समझ सकते राकेश। यस सर, 3 महीना लेट किया, क्या फर्क पड़ता है? सर सही है सर, सही है, ओके सर, 3 ओके महीना अगर आराम से सीखोगे ना राकेश, जिंदगी भर याद करोगे मुझे। नहीं जो 3 बिल्कुल महीना बिल्कुल, जल्दबाजी करता है ना, उसको बहुत मुश्किल होती है। कमाने की जल्दबाजी भी गलत है, बहुत जल्दी से सीख लेने की भी जल्दबाजी, वो भी गलत है। 3 महीने के बाद में ना बहुत फास्ट जाना है, यस सर, और फास्ट वही जा सकता है जो स्लो चल सकता है। अंडरस्टूड, हम्म? ओके सर, दौड़ना क्या है, दौड़ना तो बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप चल के देखो, एक पाँव को दूसरे पाँव के साथ जोड़ के, फिर दूसरे पाँव को दूसरे तीसरे पाँव के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कभी चलना सीखो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। करोगे? कल मॉर्निंग वॉक जाते हो तो करना। ओके, एक वक्त में एक ही कदम, यस और उस कदम के दूसरे कदम और पहले कदम के बीच में 1 इंच का भी फर्क नहीं होना चाहिए। तो हम वेरी बोल टफ, सकते हैं ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग के लिए हम फिट है, अगर ऐसा चल सकते हैं तो। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद बहुत इजी है। ओके, उसमें इतना फोकस रहता है आदमी, इतना कंसंट्रेशन रहता है, माइंड ट्रेन हो जाता है फोकस के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। वन स्टेप एट वन टाइम। यस, ओके, ये सब मुझे नहीं सलाह देनी चाहिए यार, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बहुत छोटे लेवल पर हूँ। ये सब कहाँ, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको, ये सब कहाँ बोलूंगा यार, खुद ही समझ लिया करो ना। प्रदीप बोलो। यस सर। सर पेट्रोनेट में आइए डेली। कौन सा सेटअप? ये रिवर्सल बाय सेल। हाँ सर, ये 31st को एसएनएफ टू सेल लेस देन बीडीपी हुआ था, तो उसी दिन मैंने सेल इनिशिएट किया 248 के पास। मैं पेट्रोनेट लोड नहीं किया, 1 मिनट। हाँ बराबर है, बोलो। 31 दिसंबर को एसएनएफ टू सेल लेस देन बीडीपी और 248 में वो एसएनएफ टू सेल हुआ था, वेरी तो गुड। उसी दिन मैंने इनिशिएट किया। और इसका रेजिस्टेंस है 252, तो इसने आरसी 100 तो ट्रेड नहीं किया, बट एक लैडर आ गया। तो अभी क्वेरी यह है कि क्या किया जाए इसको। आरएमएसएल हायर ओपन होके स्टॉप एंड टू सेल आरसी 100% से हुआ है, और इसका फर्स्ट टारगेट था FC 23.6%, and prices will continue to decline further only when 244.05 trades on lower side। जो सन टीवी में हुआ वो यहाँ पर हुआ, right? It is not traded at the lower band. It will continue to fall further when low WDP, PCDS, ये तीनों में जो लोएस्ट है, PCDS चलो बाद में आया शाम को, बट उसके पहले हमारे कम से कम WDP तो था, लोअर बैंड तो था, बराबर है ना। ये पोजिशनल शिक्षा का ट्रेड है, जहाँ पे हम सेलिंग करके कंपलसरी हमको उसी दिन क्या करना है, स्क्वायर ऑफ करना है। दैट यू नो वेरी वेल, एंड वी कैन continue to sell further when 246
248.05 एंड 244.05, ये तीनों में जो लोएस्ट है ये लोअर साइड ट्रेड करेगा तो विल कंटिन्यू टू सेल फर्दर। ये एक बार 252.25 वापस आएगा, हाँ या तो 251 आएगा या 250 आएगा। ऊपर की तरफ हाई बीडीपी एंड दिस रेजिस्टेंस, नीचे हाँ की तरफ लो डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस। यस और नो, इतना मालूम है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, नाउ योर क्वेरी इज कि यहाँ पे 1 जनवरी को लेडर आ गई, हाँ तो हमको इसको, वी आर रिवर्सल बाय सेल ट्रेडर, हम्म, हम पीसीएस पीसीआर में जा रहे हैं तो हमको पीसीएस पीसीआर में शिफ्ट नहीं होना है, ब्लेंड करना है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन शिफ्टिंग एंड ब्लेंडिंग, इसके लिए मैंने एक हम्म, स्पेशल सेशन किया हुआ है, बराबर ना? और वो वेबिनार भी सुन लेना, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा। तो हियर वी आर ब्लेंडिंग और शिफ्टिंग? blending. I mean, we ब्लेंडिंग, should do blending, huh? वी शुड डू ब्लेंडिंग ओनली, राइट? Yes. नाउ ये सिंगल लेडर है कि डबल लेडर है, मल्टीपल लेडर है? Single. शुड वी रेस्पेक्ट दैट? No, we should not. अच्छा, इसकी जब ये 1 जनवरी को लेडर अकर हुई तो उसके हाँ. पहले क्या डायरेक्ट डिविडेंड ग्रीन था क्या? No. तो वी शुड रिजेक्ट दिस। Okay. While in trade. ऑब्वियसली नो, हाँ. I mean, अगर एक्टिव ट्रेड नहीं होता तो ट्रेडर भी अगर इसको रिजेक्ट करता हो तो पोजिशनल ट्रेडर को इसको क्या करना चाहिए? रिजेक्ट ही करना चाहिए ना? हाँ, but while in trade, what should I do? I should reject the ladder, right? या हाँ, okay, yes, okay. 31 दिसंबर को मैंने जब सेल किया, मुझे वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए, फर्स्ट हाँ, थिंग। true, true. और आज ब्यूटीफुली 250 ऑन हाफ के पास कल भी बिक मिला रहा था, मुझे. बेचना चाहिए, बिक रहा था, बिल्कुल. बेचना चाहिए। Actually, मैंने आज बेचा 252 में फिर से. अच्छा, अभी नाउ व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट? रिवर्सल बाय सेल में आपने हाँ. क्या बेचा? तो 4 ट्रेड है हमारे पास रिवर्सल बाय सेल में, आपने कौन सा बेचा? SNF to sell less than BDP जब भी हुआ उसी दिन मैंने सेल किया. कि ठीक है, ठीक है, then fine. Okay, but one thing you should know that if prices are rising or falling, it will continue Yes. to fall further when 241.05 trades on lower side. It will stop falling and start rising when 250.25 trades on higher side. High side. Okay, So this will be your stop loss. good. Yeah, so Snakes I'm and sticking ladders to में that हमने point only. किया, leader we need not bother. That too, it is not followed by direct button green. तो इसको हमको इग्नोर करना है। और स्नेक डिटेल्स देखा है तो और देख लो, क्या मल्टीपल स्नेक से चल रहा है? यस, मल्टीपल स्नेक से चल रहा है। सर नो, Yes, yes. रिजेक्ट दिस, Yeah, okay. इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। लेडर देख के सीलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ले तो आप क्या कर रहे हो? शिफ्ट कर रहे हो। Not, yeah, shifting, okay. अब व्हाट इज द बेस्ट स्टॉप लॉस? टेल मी, कल कैसे होल्ड करोगे सीलिंग की पोजीशन पर स्टॉप लॉस क्या? सेलिंग की पोजीशन का स्टॉप लॉस तो अब मेरा 253 का नेक्स्ट लेवल होगा जो रिसेंट हाई है, मतलब अभी तक का जो हाई है वेरी 253.1. सिंस यू आर डूइंग डेली ट्रेडिंग, इट शुड बी मिनिमम आरसी 100%। या, यस. अच्छा, ऐसे कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा कि अभी 244 ट्रेड कर ही लेगा? आई शुड नॉट यूज द वर्ड कर ही लेगा, बट फिर भी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, कर ही लेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस कब आएगा? उस समय और ऐड कर देना। और एक एसएनएफ टू सेल हुआ तो कर हो सकता है, और नहीं कहीं तो भी एक फ्रेश तो हो जाएगा। ओके, मतलब नॉट ओनली एसएनएफ टू सेल, एनी प्लेस रेजिस्टेंस. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, कितना कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा 253.10 का? दैट आल्सो मैटर्स नो, क्योंकि यहाँ पे 3 बार तो एसएनएफ टू सेल हुआ है वहां से. यहाँ पे 232 आकर तो 250, 250, 253, 250, 245, वहां से हमेशा है ना 244 ही आया, 244 आ रहा है। ये कितने टाइम से 244 और 253 के बीच में चल रहा है? कितने दिन हो गए?
अब जिस दिन 244 ट्रेड करेगा तो सीधा कहाँ जाएगा ये बोलो। 232 रिसेंट लो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, ठीक है सर। सर और एक टीसीएस डेली। देखो जिन लोगों ने रिवर्सल बाय सेल नहीं सीखा है वो सिर्फ सुने, करे नहीं। यहाँ पे सुन के अगर सुधार करने की जल्दबाजी रखोगे तो मुश्किल में पड़ोगे, सीख के करना। टीसीएस बोलो। सर यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन था। टेक ऑफ है कि लैंडिंग है? सर टेक ऑफ बट एक लैडर आ गया था, स्नेक आया था, आ गया था। टेक ऑफ लैंडिंग भी हो और सेलिंग भी हो तो ही बात करो यार। दिस नहीं आल्सो विल वर्क बट कैसे मुश्किल है। नहीं, ये बाइंग का ही है। ये लैडर से ही चल रहा था, बीच तो में फिर एक यहाँ सेल आ पे गया। यस हाँ तो सेल आगे छोड़ दो, हाँ, तो सर वही मेरी क्वेश्चन थी कि यहाँ पे नहीं देखिए करना है, कॉम्प्लिकेटेड हो सब। बाइंग भी हो, लैंडिंग भी हो, सेलिंग भी हो, टेको सॉरी बाइंग भी हो, टेको भी हो, सेलिंग भी हो, लैंडिंग भी हो, वही करो ना, सिंपल है ना। हाँ कीप सर। इट सिंपल नो। सर वो लैडर में ही चल रहा था, उस दिन स्नेक आ गया 21st को, सॉरी 31st को। तो उस दिन एकदम 10 पहले मिनट में स्नेक की बात करते हैं यार, पहले ये रिवर्सल बाइसेल की बात करें, बाद में स्नेक से लेटर्स में जाएंगे। ट्रेड इनिशिएट करने की पहले ये रिवर्सल बाइसेल तो हाँ बोले। ये सर शिफ्टिंग हो रिवर्सल गया, बाइसेल, आप समझ। सर रिवर्सल बाइसेल में तो हाँ ये था। प्रदीप ये शिफ्टिंग हो गया, पहले जो था ना वो ब्लेंडिंग था। हाँ तो ये मेरे समझाइए घर में कैसे। मेरे पेरेंट्स ने हाँ बोल दी, उसके हाँ बाद में मैं एक्सटेंडेड फैमिली में जाके सबके ब्लेसिंग्स लेता हूँ, सबके आशीर्वाद लेता हूँ। और कोई हम्म आशीर्वाद दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, कोई बात नहीं, तो उसको हम्म कहते हैं ब्लेंडिंग। लेकिन मेरे हम्म पेरेंट्स से मैंने डिस्कस करने के बाद में, सब कुछ हाँ भी करने के बाद में, इस डायरेक्शन में मुझे चलना है कंफर्म करने के बाद में, मेरे कोई मैटरनल अंकल ने कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ने अंकल ने मना कर दिया, और मैं हम्म वापस वो चेंज कर लेता हूँ माइंड सेट, तो उसको शिफ्टिंग हम्म बोलते हैं। हम्म। फिर से बोलो। सर सर नहीं समझा मैं, बट सर ऊपर जाइए थोड़ा। मैंने ट्रेड पहले लिया था, आज नहीं। ये जब एसएनएफ टू सेल हुआ 31st को, उसके पहले ट्रेड है। एसएनएफ टू सेल जो इन एक्शन आया उसके पहले का ट्रेड है ये 28 जब आया था, 28 में जो एसएनएफ टू बाई हुआ था उसका ट्रेड है। कौन सी तारीख को आपने ट्रेड लिया ये तो बताओ मुझे। 28 28 दिसंबर को कौन सा ट्रेड लिया, बाइंग का सेलिंग का? बाइंग का। ओके वेरी गुड। सर तो ये ये मैंने पहले 28 के पहले ये कैसे चल रहा था? बाइंग में ही था, लैडर से चल रहा था। नहीं, एक मिनट यार, 28 को ही शाम को तो ये आया है टेक ऑफ, तो उसके पहले वो लैंडिंग में होगा ना कि टेक ऑफ में था? देखते हैं, स्टॉप में टू सेल इन एक्शन है, स्टॉप में टू सेल है, स्टॉप में कितना कुछ लग रहा है, देखो ना। लैंडिंग में था 27 अक्टूबर से हाँ लगातार 28 दिसंबर। हम्म। 28 दिसंबर के बाद में कोई ट्रेड आया क्या बाइंग का? 28 दिसंबर में ही आया था, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने ट्रेड लिया जब ये। क्यों ऐसा करते हुए 28 दिसंबर के बाद में स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ क्या? सर 28 दिसंबर को हुआ, उसके नेक्स्ट डे 2920 में 2910 इज पीसीएस, तो पीसीएस के पास लिया मैंने 292023 के आसपास। दिस इज कॉल्ड फोर्सिंग द ट्रेड प्रदीप। 28 दिसंबर के बाद बाइंग कब एस्टेब्लिश हुई? आप समझ भी रहे हो बट अभी ये बात आर्ग्यूमेंट पे जा रही है। 28 दिसंबर को ही टेक ऑफ हुआ, राइट? और उसके बाद बिल्कुल एनी टाइम लेटर स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ क्या, इंक्लूडिंग है कि नहीं। उसके बाद है?
बाइंग में चल रहा हो और बाइंग आती है तो मुझे करना है। हम्म, दिस यू नो प्रदीप? हाँ ठीक है। तो ये तो बाइंग में आ गया ना 28 को, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे मैंने गलती किया। तो कल फोन करके बात करते हैं। मैंने समझा दिया, हाँ 3 बार ठीक। समझा दिया कि 28 दिसंबर को भी बाइंग आई है। एनी टाइम हाँ लेटर, जैसे एक्टिव शिक्षा में हम करते हैं कि बाइंग का हाँ सेटअप हो, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में आया हो, फिर करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुआ हो, एनी टाइम लेटर, ये 3 वर्ड समझ में आ रहे हैं? एनी टाइम लेटर, लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट और करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट, देन ओनली इट इज FRAR। हाँ ठीक है। एनी टाइम लेटर, ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको? हाँ उसके बिल्कुल। बाद में 28 दिसंबर के बाद कभी भी। हाँ तो यहाँ पे FRAR कहाँ से आया सर? हाँ, क्या FRAR बोल रहे कहाँ मुझे? से आया? अरे FRAR। FRAR मैंने केस स्टडी के लिए समझाया है यार, कि FRAR में हम एनी टाइम लेटर वर्ड यूज करते हैं ना। अच्छा अच्छा, ओके FRAR ठीक है। होता है, उन्होंने केस हाँ, स्टडी के लिए समझाया मेरे दोस्त, अच्छा अच्छा। कि एक्टिव हाँ शिक्षा में हम कैसे करते हैं कि रिट्रेसमेंट हुआ उसके बाद हम्म आने वाले समय में हम्म अगर वो लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट दिया तो हम्म। FRAR हुआ। उसी तरह से यहाँ हाँ पे ठीक है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा कि अच्छा। उसके बाद कभी भी। हम्म। ठीक है ना? फिर भी नहीं ठीक है समझ सर। में आया तो टुमारो हाँ में आई समझाएंगे कॉल यू। वापस। हाँ ठीक है। ओके क्यों सर। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं ये तो समझ में आया, बट नॉर्मली तो अभी भी नहीं समझ में आया? नॉर्मली डेली में मैं मुझे कहाँ से मिलेगा ये? एक बार इसनेट टू बाय ग्रेटर देन WDP हुआ, उसके नेक्स्ट डे मैं PCS के पास लेता हूँ। ठीक है यार प्रदीप, गलत है वो। एनी टाइम लेटर, ये 3 वर्ड समझ जाओ तो बस, उसके बाद में कभी भी। हम्म जैसे उसके बाद में बोले ना, तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP हुआ। हम्म। यस और नो? हाँ इसको बोलते हाँ हैं इसके बिल्कुल। बाद को हाँ। बाइंग एस्टैब्लिश होने के बाद ये स्टॉप एंड हम्म यूज टू सेल अबव BDP हुआ, तो दिस इज ट्रेडेबल। आप ये कहो कि हाँ मांगते हैं। कहाँ पे? 2920, 2897, 2906, ये तीनों में लोएस्ट क्या है? 2897। 2897। और ये हाँ 2897 के पास ये मिल रहा था 31 दिसंबर को। हाँ। यस। 2897 का नेक्स्ट लेवल, ये RMS लोअर खुला था। और ये आप कहो कि मैंने लिया था और ये FC 100% के पास लिया और इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो हम मानते हैं कि चलो ये एनी टाइम लेटर का ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बट हम्म एनी टाइम लेटर में भी 30 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर को स्टॉप इन सेल बिलो BDP हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट क्या होगी, हाथ में से चली जाएगी। क्योंकि बीच में स्टॉप इन से ये रेड कलर नहीं आना ना, स्टॉप इन सेल बिलो BDP नहीं हम्म होना ना। समझ लो कि हम्म। आपने ये भी लिया है, मैं तो ये हाँ भरता ही नहीं हूँ मैं 28 दिसंबर को, लेकिन आपने 28 दिसंबर को भी लिया है, तो वी हैव टू स्क्रिप्ट द पोजीशन इमीडिएटली व्हेन स्टॉप इन सेल बिलो BDP occurs, सर yes or no? यस सर, मैंने तो 29th को लिया ट्रेड। ठीक है, 29 को लिया, नेक्स्ट डे स्टॉप इन सेल बिलो BDP हुआ, हाँ। करो। यस। ये सिखाना हमने। वो भी ये वाला ट्रेड लेते हैं ना सर 29 दिसंबर को। हम्म हम्म चलो यार, ये जो नए लोग हैं ना वो घबरा जाएंगे कि इतना सारा डिफिकल्ट है क्या, हम्म। रिवर्सल बाइसिकल सीखने ही नहीं आएंगे वो लोग, जबकि बहुत सिंपल है यार। कल बात करते हैं ना, कहीं ना हाँ कहीं ठीक है मैं भी सर। अटक गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं अटक गया हूँ या आप अटक गए हो, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है सर। बहुत आई कॉल सिंपल यू। है रिवर्सल। आई नीड 1 मिनट ब्रेक।
Yes, I'm here. Anyone else? Yes, Daljit कहिए. No, sorry. हाँ बोलो दलजीत. मैंने आपको अनम्यूट किया, आपको मुझे अनम्यूट करना होगा. Hello, can you hear? Yes, yes, Yeah. yes, very much. So, shall I ask the question that I asked you in message, or we'll take that offline? Then I can have another So that other will take up questions. more. Okay. नहीं So 4 बजे. here, ये लिए प्लान sorry. ये लिए आपके क्वार्टरली प्लान है ना, या वेबिनार में नहीं लेंगे. ठीक है. अलग से So फोन करो. हाँ, ठीक है. दो चीजें अभी मुझे इसमें यहाँ पे पूछनी है. एक ये कि ये जो बजाज ऑटो एक खोली है दिल्ली में, Which time frame? Daily. Daily concept. It is coming in this gas justified. Sunday I saw that in that report. So it was there in gas justified. On 29/12 gas justified happened. Now my question is that gas justified happened, but the TA and CTA are also same number, very close by. So does that have any relevance? And from here, if we say if we buy near PCS for 5%, बट वो कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया, तो उसके बाद आगे पोटेंशियल है आगे जाने का, क्या है, कैसे शुड वी टेक, हाउ डू वी इंटरप्रेट दैट? Yeah, good about series justified dark green है. यस. Buying है. तो जिस दिन good about series justified occur हुआ, we should square off the buying position and we should look for buying nearer to PCS. राइट. 3464. करेक्ट. एंड वहां से जैसे उसने PCC पे ट्रेड किया, a new round will be there. prices have continued to rise further. Right. Prices have continued to rise further. So good Yes. over series justifies what it is in buying. And from Yes. 3497.55, so उसका जो भी TVH है, from there we'll get 5%, right? Right. Now So second thing, but उसमें this will not hinder the CTA thing? yeah, we are coming to that. We are coming to that. First good over series justify हमने देख लिया, according to that buying. अब according to snake sale levels हम जा रहे हैं. जी. So we are blending, not shifting. Right. अगर ये हाँ बोला तो ठीक है, ना बोला तो reject. बराबर. Right? Now this 3486 occurred on 1st January 2021. Complete turnaround is occurred. Right. Prices are rising. Then it will continue to rise further. When 3497 goes up, trades on the higher side. Credit today higher side. Yes. No, I don't know. New round of buying is begun. Sorry? A new round of buying is begun. Yes, new round of buying has begun. Now एक और लैंग्वेज जो ओपन प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं करनी चाहिए. डोंट टेक मी अदरवाइज, बट मैं बार बार ये लैंग्वेज यूज करता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, जो अपने को नहीं बोलना चाहिए. बट मैं आई ऑलवेज से कि ये जो पैटर्न है ना, जहाँ पे लेडर भी है और टर्न कंप्लीट राउंड भी है, दोनों लिखा हुआ है. Best. So I'm changing my language now. We should hug this pattern. Yeah. I remember you said that. Pattern. और आप रिकॉर्ड जाके देख लो, जहाँ जहाँ कंप्लीट राउंड बाय होके लेडर आती है, इट वर्क्स ब्यूटीफुली. बट उसको इंडिपेंडेंटली ट्रेड नहीं करना है. Correct. वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना हमने नहीं सिखाया अभी तक, वो सीखेंगे. बट व्हेन इट इज गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड, कोई भी एक कॉन्सेप्ट में रिवर्सल बाइसेल में बाइंग है, आरएआर में बाइंग है, और लेडर में भी कंप्लीट राउंड बाय होके लेडर अकर हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट डे, then it is a very good buy. This good over series justify will be fruitful. Right. ठीक है. थोड़ा डीप में जाओ, क्योंकि आप काफी टाइम से हो अभी, इसकी जर्नी भी मालूम है गुड ओवर सीरीज जस्टिफाई की कहां तक. Yes. एक और देखो, रिसेंट हाई आल्सो ट्रेडेड 3363. Yes. In full swing. Right.
3363 कब ट्रेड किया था? 24 दिसंबर को। दिसंबर को, करेक्ट। और ट्रेड उस दिन करके यहाँ भी 3422 3459 आके रिट्रेस भी हो गया। हो गया, रिट्रेस होके दोबारा ट्रेड कर रहा है। करेक्ट। So हाई ट्रेड करके रिट्रेस होके again it is going above that, so it is a best buy. It is the According best to buy. me also. Blending, हाँ? Right. हाँ हाँ। बोलेगा तो ठीक, ना बोलेगा तो ठीक है यार, छोड़ दो। But it is, that is also agreeing. Third thing, इसके पहले जब भी वो गुड अबो सीरीज जस्टिफाई था, ओल्ड वर्जन में हमारे पास ये है किलो की समरी है। यहाँ पे 3362 के बाद उसने कैसे बिहेव किया वो देखिएगा। Okay. ईयर में यहाँ से मैं नहीं जा सकता हूँ, पूरा लॉग आउट करके करना होगा, बट लेट अस सी इफ एनीवेयर वी कैन फाइंड हियर इटसेल्फ हाउ इट इज बिहेव्ड व्हेन अर्लियर इट वाज 3300, यहाँ पे था 3315। दिस इज आल्सो ट्रेडेड। This is also trade. नाउ It is all time high now, ना? ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाँ, हाई this is होके the new रिट्रेस project. होके बढ़ रहे हैं ना। बराबर। नहीं ऑल टाइम हाई ना, तो देखो ऑल टाइम हाई है तो एक और ब्लेंड कर सकते हैं। तो वीकली ब्लेंड करना है, शिफ्ट नहीं करना है। राइट। नहीं भी आरसी 261.8 दिख रहा है क्या? 3347 इस 3347 इज ट्रेडेड ऑन हायर साइड। यस। के बाद एक लेटर आई होगी, तो यहाँ से भी 5% देगा वो 3347 से। ओके, ठीक। और ये टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड और पावरफुल है, क्योंकि टर्न अराउंड होके स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर बाद में 3347 ट्रेड किया है, मतलब ये रिवर्सल बाय हुआ। रिवर्सल बाय हुआ ना। यस। जितना भी हम जानते हैं उसमें हम अगर ब्लेंड सब- करते जाए ब्लेंड करते जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा होल्ड करने में। राइट, बराबर, ठीक। एक और बात जी, हाँ जी, हाँ जी। कंफ्यूज नहीं होंगे ना। नहीं, यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी होके इट इज, ये को खाली ऐसे देखना चाहिए। 3161 3172 ये सब क्या था? व्हाट इज 3161? क्यों यहीं तक आ रहा था? तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी होके पीसीस पीसीआर, उसका पीसीडीएस है ना 3131 लोअर से ट्रेड किया ही नहीं। करेक्ट। अगर टाइमिंग पे 261.8 आके अगर उसको टूटना रहता तो पीसीडीएस पहले ट्रेड करेगा तो ही तो इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। 28 नवंबर के वीक में अगर इससे हमने बात की हो तो हम बाइक की बात करेंगे। प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग अकॉर्डिंग टू टाइमिंग बाय 261.8 इट इज राइजिंग बट इट इज नाउ स्टॉप राइजिंग बट व्हेन इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर when 3131 trades on, when it will stop falling and start rising again when 3347 trades on higher side। तो यहाँ पे 3131 ही आया 5 दिसंबर को। बराबर। यहाँ भी 5 दिसंबर को 3131 ही आया, जो इतना मस्त रिट्रेस होके 3347 ट्रेड करता है। तो क्या 5% वीकली में बोल रहा हूँ, वीकली में अगर 3347 वीकली टाइम फ्रेम में 3347 का नेक्स्ट लेवल 3540 होता है, अगर ये ट्रेड कर लिया और किसी से बंद हो गया तो यहाँ वीकली में 5% देने वाले की बात है, तो क्या डेली में नहीं देगा? 3347 ट्रेडेड येट, यहाँ पे देखते हैं 26 दिसंबर को 3347 यस इट इज हो गया। हाँ हो गया ना, फ्रेश सपोर्टिंग आरसी येलो की बीडी आ गया। यस हो, तो यहाँ 3402 से वीकली में बोल रहा है 261.8 की 5% देगा, तो क्या डेली में 5% जहां से हम मांग रहे हैं ये शिफ्ट मत हो ना। यहाँ का 5% अगर आप पूछ रहे हो कि आप शिफ्ट हो गए, यहाँ से अगर आप 5% हो तो आपने खाली ब्लेंड किया वीकली से। बराबर, ठीक है ना। आई एम नाउ मोर ट्राइंग टू एक्सप्लेन फोकसिंग ऑन ब्लेंडिंग एंड शिफ्टिंग। राइट। यहाँ से 5% मांगो आप,
बस है, बस क्योंकि आपने ये चूज किया, राइट राइट गेस जस्टिफाई, ठीक है ना? एक्सेप्ट राइट। दूसरा क्वेरी जो है वो कैश का स्टॉक है, बट और किसी का है तो आप ले लीजिए, उसके बाद ले सकते हैं, नहीं तो कैश स्टॉक्स अर्जेंट नहीं हो तो कल आप नहीं मुझे अर्जेंट। ये हाफ ईयरली के मंदी वाले हैं, उस समय हाँ, जब साथ में कर डिस्कस लेंगे। करेंगे तब कर लेंगे, विल डू। ठीक है, थैंक यू। और उसमें कुछ लर्निंग रही तो विल डिस्कस अगेन वेबिनार आल्सो, so that everyone is benefited. Anyone else? ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज वाले हैं ना, उनको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए। बोलो हितेश भाई। हाँ सर, કેમ છો? મજામાં, બોલો ભાઈ। અચ્છા સર, હું સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ બાય સેલ સર હું આજે કરતો હતો, તો એની અંદર સર એસએસસી માં 28 નવેમ્બરમાં ક્વેરી છે કે સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ બાય સેલ જ્યારે આપણે એક્ટિવ થાય છે ત્યારે એના સપોર્ટ ક્લાઇમિંગ બાય અને રેઝિસ્ટન્સ લિફ્ટિંગ સેલ કેવી રીતે ટૂંકમાં જસ્ટિફાઈ કરો? એસસીસી 28 નવેમ્બર વીકલી, એસસીસી 28 નવેમ્બર। બોલો। બોલો हितेश भाई। હા સર, 25/11 12:30 વાગે સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ સેલ થયો છે સર। ત્યારે રેઝિસ્ટન્સ હોય છે એનું RC 127.2 TVHS। સર મતલબ કે દિવસનો જે હાઈ ભાવ હોય છે 23 તારીખનો, એના પછીનું લેવલ હોય છે તે, અને લિફ્ટિંગ સેલ હોય છે આપણે લોઅર બેન્ડ। તમારી ક્વેરી છે કે આ રેઝિસ્ટન્સ કેવી રીતે નક્કી થયો, રાઈટ? હા સર, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ કઈ રીતે નક્કી થાય છે? કારણ કે એક્સ સ્ક્રિપ્ટની અંદર છે ને સર, સપોર્ટ SNR ટુ સેલ છે અને બાય છે, એક મિનિટ આરામથી કરીએ। એટલે RMS જસ્ટ હાઈ ક્વેરી, સર ક્વેરી એવી રીતની છે સર મારી કે જનરલ હું છે ને ICRC ને ICFC ની અંદર જોતો હોઉં છું ને, તો આની અંદર ડિફરન્સ આવે છે, એટલે થોડું સમજવા માટે। ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ। 25 નવેમ્બર 12:30 સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ સેલ થયું, રાઈટ? તો એની પહેલા હાઈએસ્ટ હાઈ શું હતો? 1757। 1757, યસ સર। તો બજાર વધવાનું બંધ થયું, ઘટવાનું ચાલુ થયું? હા સર। ક્યાંથી વધવાનું બંધ થયું? કોણે વધતા અટકાવ્યું? 1757 નું નેક્સ્ટ લેવલ 1767 એને ઉપર ન જવા દીધું। બરોબર। તો જેવું વધવાનું જ્યાંથી બંધ થયું હોય, જ્યારે પણ સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ સેલ થાય, ફર્સ્ટ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ નેક્સ્ટ લેવલ ઓફ હાઈ, હા સર। નેક્સ્ટ લેવલ ઓફ હાઈ। હાઈ, જે અહીંયા આગળ સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ બાય જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ થાય છે 26 નવેમ્બરના હા સર। 3:30 વાગે, તો વોટ ઇઝ ધ લોએસ્ટ લો? હા સર। 1654। એનું નેક્સ્ટ લેવલ શું છે? હા સર। XC 61.8 TVL 1642। તો લો નો હા સર, નેક્સ્ટ લેવલ, નેક્સ્ટ લેવલ। પ્રીવિયસ સ્ટોપ એન્ડ ટુ સેલ થાય તો હાઈ નું નેક્સ્ટ લેવલ, સ્ટોપ એન્ડ ટુ બાય થાય તો લો નું પ્રીવિયસ લેવલ। પરંતુ એવી રીતે મેથેમેટિકલી નહીં શીખો, ભલે થોડું વધારે કેસ સ્ટડી કરવા પડે, પરંતુ આની સાથે વાત કરો કે બજાર સ્ટોપ એન્ડ ટુ સેલ થયું એટલે પ્રાઇસીસ સ્ટોપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ, બજાર વધવાનું બંધ થયું, ઘટવાનું ચાલુ થયું, તો કોણે વધતા અટકાવ્યું? હાઈના નેક્સ્ટ લેવલે વધતા અટકાવ્યું 1767, ઓકે। એટલા માટે રેઝિસ્ટન્સ। અહીંયા આગળ 1654 આવીને સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ બાય થાય છે, તો કોણે ઘટતા અટકાવ્યું? લો ના નેક્સ્ટ લેવલે 1642। એટલે સપોર્ટ। હજી એક ત્રીજો રસ્તો છે, પણ જે મેથેમેટિકલ શીખવાડી દેશે। આ જે ક્લાઇમ્બિંગ બાય હતું ને હા સર। જૂનું, એ જ રેઝિસ્ટન્સ થઈ ગયું, અને આગળ જે ડ્રિફ્ટિંગ સેલ હતું ને સ્ટોપ એન્ડ રિવર્સ ટુ બાય થાય એટલે જે ડ્રિફ્ટિંગ સેલ હતું એ સપોર્ટ થઈ ગયો। હા સર।
but this is not the સર એ good તો way હું of સમજી ગયો તો કે હા learning. સપોર્ટ ને રજિસ્ટરમાં તો હું સમજી ગયો તો સર લેકિન જે ક્લાઇમ્બિંગ બાય જે ડિસાઇડ થાય છે ને સર માન લો કે SNR2 બાય થયું છે 26 તારીખે 3:30 વાગે તો ક્લાઇમ્બિંગ બાય છે RC 38.2 TVHS છે સર મતલબ કે અપર બેન્ડ છે 16 years to buy था હા तो सपोर्ट समझाई क्यों નવું ક્યારે વધશે અપર બેન્ડ ટ્રેડ કરશે તો એટલે અપર બેન્ડ ક્લાઇમ્બિંગ બાય હા સર ઓકે જ્યારે પણ બજાર ઇન્ટરચેનલ ઝોનમાં આવી જાય FC 14.6 ની ઉપર ટ્રેડ કરે એટલે સામુ તરત જ ફોર્થ બ્રેકઆઉટ પોઈન્ટ ઊભું છે એ ટ્રેડ કરશે તો જ નવું વધશે હા સર સમજાઈ ગયું સર બરાબર ઓકે ઓકે સમજાઈ ગયું સર જ્યાં એક નવી વાત સમજવાની છે કે અપર બેન્ડ એને ટ્રેડ કર્યું હા વિધાઉટ રિટ્રેસમેન્ટ કર્યું કે વિથ રિટ્રેસમેન્ટ કર્યું વિધાઉટ રિસ્ટ્રિક્શન ન ટેક્યું સીધું સ્ટોપ એન્ડ વસ્તુ સેલ થઈ ગયું પાછું હા સર તો આની સાથે સાથે ખાલી સપોર્ટ ક્લાઇમ્બિંગ બાય રેઝિસ્ટન્સ શિફ્ટિંગ સેલની સાથે સાથે સમજો કે જે રિટ્રેસ થઈને વધે છે ને એ જ ટકે છે રિટ્રેસ થયા હવે હા સર સીધું વધી જાય એ નથી ટકતું હા ઓકે 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 સમજાઈ ગયું और सर હા બોલો हेलो બોલો બોલો સાંભળું છું બોલો हेलो હા સર બોલો સર આપણે જે પ્રાઇસ આવે છે એ ફ્યુચર સ્ટોક કરીએ તો ફ્યુચરની જ પ્રાઇસ આવે છે કે કેશની પ્રાઇસ આવે છે સર બધી કેશની જ પ્રાઇસ આવે છે ફ્યુચરમાં કામ કરવાનું છે શું કામ અને એનો બેનિફિટ શું કાલે પૂછો કાલે પાછું સમજાવીશ ओके सर ઠીક છે ओके ओके सर થોડુંક આરામથી સમજશું વાય we are following cash price though we are going to trading F&O right हाँ सर anyone else हाँ अमन बोलिए सर मेरे पास 2 सेट ऑफ क्वेरीज हैं तो मेरे को लगता है टाइम का तकाजा देखते हुए मैं माइनर वाली क्वेरीज पूछ लेता हूँ अभी यस यस सर पहले क्विक वाली क्वेरी जो अभी पेट्रोनेट एलएनजी अभी आप दिखा रहे थे उसमें एक बार दोबारा खोलना सर वो डेली का आई थिंक किसी का क्वेरी था वो स्टॉप एंड रिवर्स में उसमें हमने हाँ जी एक बार खोल लीजिए आप डेली नो आई थिंक डेली का था ना क्वेरी सर जो अभी थोड़ी देर पहले था मुझे याद नहीं है देख लेते हैं डेली था उसमें सर एक बार नीचे आएंगे पूरा हाँ जी और नीचे आपने यहाँ पे 253.10 को स्टॉप लॉस माना था 254 नहीं होना चाहिए सर पीसीआर तो 254 है वेरी गुड पीसीआर 254 ही होना चाहिए और उसका जो एलसीपी टू बाई है ना यहाँ पे लिखा हुआ है 254 दिस शुड बी द स्टॉप लॉस नॉट 253.10 वैसे भी 253.10 का नेक्स्ट लेवल 254 हाफ आ रहा है कोइंसिडेंटली ठीक है बट वी शुड कीप पीसीआर सही है बराबर है ठीक है सर एक ये था एक सर एक क्विक वाला क्वेरी दोबारा ये था कि जैसे कि स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल हमने एक वर्जन सीखा है हालांकि आप कहते हैं 7 वर्जन हैं तो उस केस में जो अभी एक और क्वेरी थी टीसीएस की और टीसीएस में आपने वो टेक ऑफ एंड लैंडिंग देखा जो अभी हमने क्या नहीं सीखा तो अगर हम जैसे स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल करते हैं अबव डब्ल्यूडीपी लेस देन बीडीपी एंड व्हाटएवर तो उसमें जब तक हमारे पास रिवर्सल वो टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह नहीं होएगा तो आई थिंक हमें स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल नहीं करना चाहिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग सेटअप वाला आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वाला मैंने आपको रिवर्सल बाय सेल का कॉलम दे दिया है हाँ मतलब आई मीन टू से कि अभी हमने सीखा नहीं तो इसलिए अभी मैं करता नहीं मतलब जब जब पूरा सीखेंगे तभी करना चाहिए ना हाँ तभी करीब कीजिएगा अभी जो उनको सिखाया है ना उन लोगों के लिए सिखाया है मुझे जब तक डेट याद है 7th 8th 9th 10th अक्टूबर लगातार 4-5 दिन तक जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टॉप एंड यूज टू बाई
सेल अबो बीडीपी डब्ल्यूडीपी लाइव में कैसे फाइंड आउट करके लाइव में कैसे ट्रेड लेके लाइव में कैसे स्टोरेज करना चाहिए, उन लोगों के लिए वो समझाया था। वो आपके लिए नहीं है, आप रहने दो अभी, हम सीधा करेक्ट, पोजीशन ट्रेडिंग में जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब पैसिव जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें। रिवर्सल बाइसेल अभी डेली पे रेडी हुआ है, एक बार वीकली पे रेडी हो जाए ना, देन विल इमीडिएटली इंट्रोड्यूस डेली इंट्रोड्यूस वीकली वर्क्स वेरी वेल। काफी लोग कर रहे हैं वीकली, बट वो लोग मैन्युअली कर रहे हैं, तो लेट इज नॉट गो दैट वे जो हम ओल्ड वे में कर रहे थे। बस वो रेडी होने वाला है, तो विल गिव दैट आल्सो। पोजिशनल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे उसको। ठीक है सर, एक क्विक वाला तब आई तक थिंक आपके पास कॉलम है ही है, तब तक सिर्फ इतना काम करो कि 2018 से हमारे पास रिकॉर्ड है, हाउ इट इज बिहेविंग आफ्टर टेक ऑफ, हाउ इट इज बिहेविंग आफ्टर लैंडिंग। बस खाली देखो, ऑब्जर्व करो, डोंट डू एनी एनालिसिस रिसर्च कि उसमें ट्रेड कैसे इनिशिएट कर दे, कैसे शेयर ऑफ कर दे, ताकि कनेक्शन हो जाएगा उससे रिवर्सल बाइसेल से। हाँ जी, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी हमने रिवर्सल बाय सेल में स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय सेल नहीं सीखा है, तो मैं अभी उसको वैसे ही रख रहा हूँ। ये मैं रीजन क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज हमने आपने हमें वो वीडियो लिंक शेयर करे थे और फिर साथ में नोट शेयर करे थे ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में है एंड आई एम श्योर किसी और के दिमाग में ना आ रहा हो, इसलिए मैंने कहा क्लैरिफाई कर लो। दैट इज ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से सिखाया है, वो फटाफट लिया बेचा खत्म किया, बट दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैन बी जस्टिफाइड ओनली व्हेन वी आर लर्निंग फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग। उसमें जो BOR1 और BOR2 है ना, बाय ऑन रिट्रेसमेंट 1, बाय ऑन हाँ रिट्रेसमेंट जी, 2, वो बहुत वंडरफुल है, तो वही देना है आपको। गॉट इट, ठीक है जी। सर एक क्विक वाला क्वेश्चन और है, हाउ कैन वी गेट ये जो 261.8% की रिपोर्ट थी ना, मैं एक्चुअली दिसंबर के महीने में नहीं ले पाया और मैं जनवरी में ढूंढ रहा था दिसंबर के महीने के स्टॉक्स जो ट्रेड करके चल रहे हो या जो नहीं 261.8% पे ट्रेड नहीं कर पाए, तो वो कैसे ले सकता हूं मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस में जाके, या हमारे पास वो राइट्स नहीं है, तो मैंने कहा अगर आप भेज देंगे तो हम एक बार उसको फिर देखेंगे। हाँ, राइट्स की बात नहीं है, आपको रिपोर्ट फ्रेम करके बहुत जल्दी मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब मिलेगा, क्योंकि सिंस दिवाली आई एम एक्सपेक्टिंग, लेकिन आपको मंथली के 261.8 का रिकॉर्ड जो है मैं कल मैसेज कर देता हूँ। नहीं सर, मैं सिर्फ हाँ मतलब आई होप आप मेरी क्वेरी समझिए, मेरे को सिर्फ 261.8% के लेवल के लास्ट मंथ के स्टॉक्स देखने हैं ताकि मैं उनको ट्रैक कर पाऊं। आई होप दिस इज माय क्वेरी जो आप समझ गए। मैं कल आपको मैसेज कर देता हूँ, और समझ लो कि मैं कल मैसेज नहीं कर पाया, स्किप हो गया, तो मुझे एक बार वापस रिमाइंड कर देना, आई विल डू इट इन हाँ जी 5 जी, मिनट्स। जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पस, क्योंकि आपने नवंबर का भेजा था ना तो उसको हमने ट्रैक किया था, तो मैंने दिसंबर का भी हम ट्रैक कर लेंगे। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी सर, अब बाकी जो क्वेरीज हैं वो मेरे को लगता है कि टाइम के कारण मैं अभी नहीं पूछता, फिर कभी मतलब वेडनेसडे को या ओवर द फोन या जैसा आप बोले, मेरे को नहीं पता कि कितना समय लगता है, बट 4 क्वेरीज हैं मेरी। नाउ नॉट वेडनेसडे, मंडे टू थर्सडे इज वेबिनार फॉर ऑल। फर्स्ट 15-30 मिनट्स जो है विल सॉल्व द conceptual queries। जैसे अभी स्टॉप एंड यूज टू बाइसेल की क्वेरी आई रेजिस्टेंस वाले की, उनको पहले पूछना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम, फर्स्ट विल सॉल्व देयर क्वेरीज एंड इमीडिएटली विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल सीनियर्स के लिए, ठीक है ना। जी, तो मतलब मैं अभी फिर नहीं पूछता, मैं फिर कल पूछ लूंगा। मीन इट इज ऑल द डेज मंडे टू थर्सडे। डन, तो मैं कल पूछ लूंगा, है ना। कल कल आपसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। डन सर। Then I leave the webinar. Love you all. Thank you.